नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीके की कहानी पर। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति चतुर्थ अध्याय। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह निश्चित है कि शरीरधारी जीव के गर्भकाल में ही आयु, कर्म, धन, विद्या, मृत्यु इन पांचों की सृष्टि साथ ही साथ हो जाती है। इस नीति के द्वारा चाणक्य मानव जीवन की सभी बातों को पूर्व निर्धारित मानते हैं। उनका मत है कि मनुष्य जीवन की अवधि मृत्यु, दुख, सुख, मान, अपमान, विद्या और संपत्ति, भोग सभी कुछ ईश्वर के अधीन है। बिना उसकी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता। अतः सब कुछ उस पर छोड़कर मनुष्य को अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि साधु महात्माओं के संसर्ग से पुत्र, मित्र, बंधु और जो अनुराग करते हैं वे संसार चक्र से छूट जाते हैं और उनके कुल धर्म से उनका कुल उज्जवल हो जाता है। भाव यह है कि जिस कुल में साधु महात्मा जैसा कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके संसर्ग से बाकी सभी लोगों का भी सांसारिक परिष्कार हो जाता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जिस प्रकार मछली देख रेख से, कछुई चिड़िया स्पर्श से सदैव अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे ही अच्छे लोगों के साथ से सर्व प्रकार से रक्षा होती है। यहाँ चाणक्य ने सद्संगति पर जोर दिया है। अच्छे लोगों का साथ होने पर किसी प्रकार की हानि नहीं होती। सज्जनों का साथ सदैव सुखकारी और हितकारी होता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि यह नश्वर शरीर जब तक निरोग व स्वस्थ है या जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक मनुष्य को अपने सभी पुण्य कर्म कर लेने चाहिए, क्योंकि अंत समय आने पर वह क्या कर पाएगा। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय गुजरता जाता है, इसलिए किसी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कहा भी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। अतः समय का कोई भरोसा नहीं। जो पुण्य कर्म करने हैं अभी कर लेने चाहिए। विद्या कामधेनु के समान सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली होती है। विद्या से सभी फल समय पर प्राप्त होते हैं। परदेश में विद्या माता के समान रक्षा करती है। विद्वानों ने विद्या को गुप्त धन कहा है, अर्थात विद्या वह धन है जो आपातकाल में काम आती है। इसका न तो हरण किया जा सकता है और न ही इसे चुराया जा सकता है। विद्या सभी प्रकार से सुरक्षित और समय पड़ने पर रक्षा करने वाली होती है। इसे जितना दिया जाता है यह उतनी ही बढ़ती जाती है। इससे बड़ा धन कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसे न ही कोई छीन सकता है और न ही कोई आपस में बांट सकता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि सैकड़ों अज्ञानी पुत्रों से एक ही गुणवान पुत्र अच्छा है। रात्रि का अंधकार एक ही चंद्रमा दूर करता है, न कि हजारों तारे। इसी प्रकार के 3 श्लोक अध्याय 3 में संख्या 14, 16 और 17 भी हैं। आचार्य चाणक्य ने इस प्रकार बार बार गुणी पुत्र के होने की बात कही है। गुणी पुत्र जीवन भर सुख देने वाला होता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि बहुत बड़ी आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही जो मर गया वह अच्छा है, क्योंकि मरा हुआ पुत्र कुछ देर के लिए ही कष्ट देता है, परंतु मूर्ख पुत्र जीवन भर जलाता है। मूर्ख पुत्र के विषय में चाणक्य ने अध्याय 3 में श्लोक संख्या 15 में भी यही बात कही है। मूर्ख पुत्र जीवन भर का दुख होता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि बुरे ग्राम का वास, नीच कुल की सेवा, बुरा भोजन, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख लड़का, विधवा कन्या, ये 6 बिना अग्नि के भी शरीर को जला देते हैं। चाणक्य का कथन है कि ऐसे गांव में कभी नहीं रहना चाहिए जहां के लोग दुख में साथ देने वाले न हों। नीच व्यक्ति की नौकरी में सदैव अपमान ही झेलना पड़ता है। खराब भोजन स्वास्थ्य को खराब कर देता है।
कलह करने वाली स्त्री परिवार को नरक बना देती है। मूर्ख पुत्र अपनी अज्ञानता से बार बार मुसीबतें खड़े करने वाला होता है और घर में विधवा बेटी का दुख जीवन भर जलाता रहता है। ये छह बिना अग्नि के भी जीवन भर शरीर को चिंता की अग्नि से जलाते रहते हैं। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि उस गाय से क्या लाभ जो न बच्चा जने और न ही दूध दे। ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो न तो विद्वान हो न किसी देवता का भक्त हो। भाव यह है कि दूध देने वाली गाय के समान ही ऐसे पुत्र की कामना की गई है जो विद्वान भी हो और ईश्वर में आस्था रखने वाला भी हो। ऐसा पुत्र सदैव सुख देने वाला और माँ बाप का नाम रोशन करने वाला होता है। इस संसार में दुखों से दग्ध प्राणी को तीन बातों से सुख शांति प्राप्त हो सकती है: सुपुत्र से, पतिव्रता स्त्री से और सत्संगति से। संसार दुखों का सागर है। यहाँ हर पल कोई न कोई दुख मनुष्य को सताता ही रहता है। ऐसे दुख में संसार में यदि उसे सुपुत्र, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों की संगति मिल जाए तो उसे चिंता, दुख व अशांति से बहुत राहत मिल सकती है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि राजा लोग एक ही बार बोलते यानी आज्ञा देते हैं। पंडित लोग किसी कर्म के लिए एक ही बार बोलते हैं, बार बार श्लोक नहीं पढ़ते। कन्याएं भी एक ही बार दी जाती है। ये तीन एक ही बार होने से विशेष महत्व रखते हैं। राजा का, विद्वान का और कन्या के पिता का वचन अथवा कथन अटल होता है। इनके वचन लौटाए नहीं जा सकते। इसी प्रकार अच्छे कर्म के लिए बार बार नहीं कहा जाता। मित्रों, आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि तपस्या अकेले में, अध्ययन यानी पढ़ाई 2 के साथ, गाना 3 के साथ, यात्रा 4 के साथ, खेती 5 के साथ और युद्ध बहुत से सहायकों के साथ होने पर ही उत्तम होता है। आचार्य चाणक्य ने उक्त श्लोक के माध्यम से जानकारी दी है कि मनुष्य को तप अर्थात ईश्वर भक्ति करनी हो तो उसे एकांत स्थान खोजना चाहिए। अध्ययन 2 व्यक्ति मिलकर करें। अध्ययन मिलकर करने से लाभ यह है कि आपस में अध्ययन संबंधी विषय पर विचार विमर्श भी साथ साथ चलता रहता है। गाने के विषय में 3 लोगों की महत्ता इसलिए है कि स्वर के उतार चढ़ाव के लिए 1 से अधिक गले की 3 की आवश्यकता होती है, तभी सही लय सुर बन पाता है। यात्रा के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि चारों दिशाओं के खतरे से प्रति सावधान रहा जा सके। खेत बोने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता इसलिए बताई गई है ताकि चारों कोने और बीच का भाग सही तरीके से बोया जा सके। युद्ध के लिए सेना का महत्व सभी जानते हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि पत्नी वही है जो पवित्र और चतुर है। पतिव्रता है, पत्नी वही है जिस पर पति का प्रेम है। पत्नी वही है जो सदैव सत्य बोलती है। यहाँ आचार्य चाणक्य ने पत्नी के श्रेष्ठ स्वरूप के बारे में बताते हुए कहा है कि जो पत्नी समय पर चतुराई से काम निकालना जानती है और जो सदैव अपने पति के प्रति समर्पित, पवित्र, पतिव्रता, पति प्रेम की पात्रा और सच बोलने वाली है, वही सच्ची पत्नी है। मित्रों, आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि बिना पुत्र के घर सूना है, बिना बंधु बांधवों की दिशाएं सूनी है। मूर्ख का हृदय भावों से सूना है, दरिद्रता सबसे सूनी है। अर्थात दरिद्रता का जीवन महाकष्टकारक है। पुत्र के बिना वंश बेल सूख जाती है। पिता को अपना ही घर सूना लगने लगता है। बंधु बांधवों के न होने पर वह कहीं आ जा नहीं सकता। सारी दिशाएं उसे सूनी लगने लगती है। मूर्ख के हृदय में संवेदनशीलता की शून्यता बनी रहती है। वह किसी के सुख दुख में हिस्सा नहीं लेता। गरीबी के कारण निर्धन का कोई मित्र नहीं होता। यही कारण है कि उसे सारा संसार और अपना जीवन व्यर्थ दिखाई देने लगता है। तात्पर्य यह है कि जिसके पास धन नहीं है उसके लिए दुनिया का प्रत्येक कोना सूना
है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि बार बार अभ्यास न करने से विद्या विष बन जाती है, बिना पचा भोजन विष बन जाता है। दरिद्र के लिए स्वजनों की सभा या साथ और वृद्धों के लिए युवा स्त्री विष के समान होती है। अभ्यास से ही विद्या का विकास होता है। जो भोजन पचता नहीं वह शरीर पर कुप्रभाव डालता है। एक दरिद्र परिजन अपने ही लोगों को विष के समान दिखलाई पड़ने लगता है, उन्हें वह भार स्वरूप दिखाई देने लगता है। यदि किसी वृद्ध को युवा स्त्री मिल जाए तो वह उससे संतुष्ट न करने की स्थिति में जहर दिखाई देने लगती है। प्रत्येक वस्तु का अपना उचित स्थान और महत्व होता है। प्यारे दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे चाणक्य नीति चतुर्थ अध्याय। दोस्तों, अगर ये चाणक्य नीति आपको अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।